हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं के.एन. तिवारी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स, जो नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि स्टूडेंट यह देखा गया पिछले कई वर्षों में जो नीट का एग्ज़ाम है यह टोटली कैलकुलेशन बेस्ड हो गया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह बहुत ज़रूरी है कि हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पर अच्छे से पकड़ रखें। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स में, इसमें पढ़ेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और आज का यह जो वीडियो होगा, वन शॉर्ट वीडियो होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, मैथमेटिकल टूल्स इसमें कवर किया जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जो फॉर्मेट होता है लिखने का स्टूडेंट, ax² + bx + c = 0 वेयर a b c इज कांस्टेंट। अब इसके जो रूट फाइंड आउट करने होते हैं स्टूडेंट, हम कुछ इस तरीके से इसके रूट फाइंड आउट करते हैं। x = -b ± b² - 4ac / 2a। इसके दो रूट होंगे, एक बार प्लस के लिए और दोबारा माइनस के लिए। लेट अस सपोज फर्स्ट रूट इज अल्फा, देन वी कैन राइट फॉर द प्लस इन दिस वे 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और दूसरा रूट हम मान लेते हैं बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू -b, देन माइनस टेकन हियर v² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसका रूट निकाल पाएंगे। तो यह बात हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगला जो है स्टूडेंट वह है बाइनोमियल थ्योरम की। यह थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट? यह थ्योरम यह कहता है कि अगर कोई फंक्शन इस फॉर्मेट में लिखा है तो जो इसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट वह होगा 1 + nx देन प्लस n इन ब्रैकेट n - 1 2 फैक्टोरियल x² + so on। ओके, यहाँ पे कंडीशनल बातें, इफ mod x इज मोर लेस देन 1, तो जो इसकी वैल्यू होगी वह क्या लिखी जाएगी? ओनली 1 + nx। क्योंकि x क्या है, अगर मोर लेस देन 1 है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, और छोटा होगा, तो हम हायर टर्म को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो यह इसकी बात हुई बाइनोमियल एक्सपेंशन की। तो स्टूडेंट इसमें एक फार्मूला माइनस के लिए भी होता है। माइनस के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? 1 - x n। अगर हम हायर टर्म को नेगलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 1 - nx। ठीक है, इतना हमको याद रखना है क्योंकि यही हमें ज़रूरत पड़ती है। ओके, इसी तरीके से ये कंडीशनल बात यदि ऐसा हो तो। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट हम बात करेंगे सबसे पहले रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्या बात करेंगे सबसे पहले? डिग्री एंड रेडियन की। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, इसमें सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जान लेते हैं 1 रेडियन किसके बराबर होता है। अगर कोई सर्किल का हम एक आर्क लें, क्या लें? एक आर्क लें, और वह आर्क उस सर्किल के रेडियस के इक्वल हो जाए, तो इसके सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन होगा। हम लोग जानते हैं एंगल इज इक्वल टू फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस। अगर
आर्क और रेडियस आपस में इक्वल हैं तो जो एंगल होगा वह 1 रेडियन के इक्वल होगा। यह तो बात हो गई इसकी, ठीक है। अब जो रिलेशन होता है डिग्री और रेडियन में, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और इसी तरीके से 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंड फर्दर वी राइट पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, पाई बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, पाई बाई 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड सो ऑन। कुछ इस तरीके से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं सम स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो जैसे एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ए पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट सी हियर। लेट अस सपोज दिस इज द एंगल थीटा। आपको पता है एंगल के फ्रंट साइड जो होती है 90 डिग्री वाली, उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो एंगल से अटैच साइड होती है उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ओके, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट ये सब चीज़ें हमको पता ही है, क्लास 9 से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनमें आपस में भी रिलेशंस हैं। तो वह रिलेशंस क्या हैं पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। कुछ इस तरीके से इसमें रिलेशन होता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी वैल्यूज़ की। इसकी वैल्यूज़ की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम लोग एंगल की बात करेंगे, एंगल इन डिग्री, और इधर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं कॉलम में हम डिग्री की बात करेंगे, सॉरी एंगल की बात करेंगे, एंगल इन डिग्री, और इधर हम रो में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, दिस इज द 90 डिग्री। स्टूडेंट साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? 1/2। साइन 40 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब जो कॉस की वैल्यू होती है स्टूडेंट, उसको हम क्या करेंगे? साइन के रिवर्सिबल प्रोसेस में लिखेंगे। जैसे कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू की बात करूँ तो √3/2, कॉस 45 की वैल्यू वही आएगी 1/√2, है कि नहीं? और इस तरीके से कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। अब यहाँ स्टूडेंट आप देख रहे हैं टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको भी बता देता हूँ। टेन 0 की वैल्यू होगी स्टूडेंट 0, और टेन 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/√3। टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू √3, टेन 90 की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट? टेन 90 की वैल्यू होगी अनडिटरमाइन, ठीक है, अनडिटरमाइन होगी। अब कॉट क्या होगा? टेन का उल्टा। तो यहाँ पे अनडिटरमाइन पहली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू क्या होगी? √3। कॉट 30 की वैल्यू √3, और कॉट 45 की वैल्यू 1, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, ठीक है, और कॉट 90 की वैल्यू 0। अब जो सेक थीटा की वैल्यू होगी स्टूडेंट, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेक की वैल्यू क्या होगी? सेक 0 की वैल्यू 1, ओके, और यहाँ पे सेक 30 की वैल्यू 2/√3, इसका रेसिप्रोकल। यहाँ पे क्या आएगा? √2, और यहाँ पे स्टूडेंट आएगा 2,
और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा अनडिटरमाइन, ओके, अनडिटरमाइन होगा, ठीक है। और यह जो सेक थीटा की वैल्यू है यह कॉस थीटा के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस में हो जाएगी। तो पहली वैल्यू क्या होगी, अनडिटरमाइन, ठीक है, और यह हो जाएगा 2, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट √2, और अगली वैल्यू क्या होगी 2/√3, और अगली वैल्यू होगी 1। कुछ इस तरीके से हम टेक्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यह रिलेशन था इनमें, यह इसकी वैल्यूज आई। हमको सिर्फ क्या याद रखना है स्टूडेंट, हमको साइन, कॉस और टेन का याद रखना है, बाकी हम इजीली कर ले जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो स्टूडेंट इतना नोट कर लें, देन हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इतना नोट कर लिया, हम आगे चलें। स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है वह है टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ओके। तो पहली जो आइडेंटिटी है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा स्टूडेंट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा स्टूडेंट 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यह बात हो गई टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। अब इसके बेसिस पे हम बात करेंगे डबल एंगल को इनके टर्म में कैसे हम लिख सकते हैं। बात कर लेते हैं डबल एंगल की, ठीक है। जैसे डबल एंगल लिखा गया है उसको हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट अस सपोज साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, यह एक फार्मूला हो गया। अब इसी तरीके से cos 2 थीटा का स्टूडेंट फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हैं जो पहली आइडेंटिटी है अगर इसका हम यहाँ पे यूज़ करें तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हम लिखेंगे तो क्या आएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखने पर देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस हो जाएगा और 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इसी तरीके से हम cos को रिप्लेस करें साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में तो क्या आएगा, एक फार्मूला इसका और आएगा, वह फार्मूला आएगा स्टूडेंट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यह इसके कितने फार्मूले हमको मिले, एक फार्मूला यह मिला स्टूडेंट, दूसरा फार्मूला यह और तीसरा फार्मूला यह मिला। इतने तरीके से हम cos 2 थीटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं कुछ एडिशन रूल की, इसमें एडिशन के रूल की बात करते हैं। तो आइए एडिशन रूल में क्या है स्टूडेंट, एडिशन रूल में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ साइन a + b की, ठीक है। साइन a + b का क्या होगा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और माइनस के लिए क्या हो जाएगी स्टूडेंट, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, साइन a - b इज इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a साइन b। अब अगला स्टूडेंट है cos a + b का। cos a + b के लिए हम क्या करेंगे, cos a cos b और माइनस साइन a साइन b। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह समझने लायक है स्टूडेंट। देखिए cos में सबसे पहले हमको cos क्या लिखना है, cos लिखना है, देन प्लस जहाँ है उसके लिए हमको क्या यूज़ करना है, माइनस यूज़ करना है। ये ख्याल रखना, रिवर्सिबल होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है। और cos a - b के लिए क्या हो जाएगा, cos में cos पहले रहेगा तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b। अब स्टूडेंट कुछ फार्मूले और हैं, जैसे 2 sin a cos b। यह फार्मूला कब यूज़ किया जाएगा, यह फार्मूला तब यूज़ किया जाएगा स्टूडेंट
जब कुछ ऐसा लिखा हो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, क्या लिखा हो? जब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और इसी तरीके से स्टूडेंट अगला फार्मूला जो है वह है 2 cos a साइन बी। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जितने फार्मूले बताए जा रहे हैं यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नीट का एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट वह टोटली कैलकुलेशन बेस्ड है। हम देखें तो 50 से 60% क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको ये सब वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो अगला स्टूडेंट कॉस के लिए, तो 2 cos a cos b। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos a प्लस b यहाँ पे प्लस cos a माइनस b, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। और अगला है स्टूडेंट 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। इतना नोट कर लें स्टूडेंट, देन हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इतना नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। वेरी सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है। यहाँ पे होना चाहिए a माइनस बी और यहाँ पे होना चाहिए a प्लस बी। ओके, तो इतना आप लोग करेक्ट कर लें। यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी होगा। तो यह बात हो गई इसकी। अब जो अगला फार्मूला है स्टूडेंट वह है tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पे लिखेंगे tan a प्लस tan b और हो जाएगा नीचे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, tan a माइनस बी का क्या होगा स्टूडेंट, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी होगा इक्वल tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। और कॉट का कुछ आप लोग इसका रेसिप्रोकल करके कर लीजिएगा सॉल्व, बहुत आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो यह बात हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक एडिशन रूल की फार्मूले में। ठीक है, अब यह एडिशन रूल के आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट, वीडियो सही आ रहा ना? हम आगे बात करते हैं ASTC रूल। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ASTC रूल। यह क्या है स्टूडेंट, आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, मैं यहाँ थोड़ा सा फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, यह है क्वाड्रेंट रूल, इसको क्वाड्रेंट रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, क्वाड्रेंट रूल। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरे क्वाड्रेंट में स्टूडेंट क्या होता है, साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल में हम लिखें तो कॉसेक होगा। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। इसमें स्टूडेंट टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, तो यह पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, नेगेटिव। इसी तरीके से यहाँ पे कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूज़ निगेटिव होती हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 90 डिग्री या 180 या 270, और यहाँ फिर पहुँच गए तो कितना हो गया ओवरऑल 360। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट। अब जो फैक्ट है, फैक्ट यह है कि 90 प्लस माइनस थीटा के केस में क्या होगा, चेंज होगा, चेंज। और 270 प्लस माइनस थीटा के केस में भी चेंज होगा। दोनों केस में क्या होता है, चेंज होता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों केस में चेंज होता है। अगर हम बात करें 180 प्लस माइनस थीटा
और 360 प्लस माइनस थीटा के लिए यहाँ पे नो चेंज होता है, नो चेंज। और चेंज का क्या सेंस है मैं बताता हूँ यहाँ पे। अब इसको समझिए, चेंज में क्या कैसे होता है। चेंज में स्टूडेंट जो साइन होता है वह किस में चेंज होगा, कॉस में, और जो टेन है वह स्टूडेंट किस में होगा, कॉट में, और जो स्टूडेंट सेक है वह किस में चेंज होगा, कोसेक में चेंज होगा। तो आइए सबसे पहले हम उठाते हैं 90 प्लस माइनस थीटा का केस। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या लिखा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो साइन 90 प्लस थीटा, इसका मतलब 90 को हम क्रॉस करके दूसरे क्वाड्रेंट में एंटर किए। ध्यान से देखो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है क्या, और साइन को किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉस में। तो क्या होगा, कॉस थीटा, और वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन मेंशन नहीं किया है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं जो प्लस माइनस साइन यूज़ करते हैं इसके अकॉर्डिंग, लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हम प्लस माइनस लेते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस बात को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहीं पर साइन 90 माइनस थीटा, तो यह भी क्या होगा, कॉस थीटा, क्योंकि स्टूडेंट फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में रह गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट तो होगा, ये तो श्योर है, कन्वर्जन तो हुआ। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के केस में क्या होंगे, सभी पॉजिटिव वैल्यूज देंगी। ओके, तो यह बात हो गई। अब स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसी तरीके से tan 90 प्लस थीटा की, तो मुझे बताओ प्लस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो आप देख पा रहे हैं tan 90 प्लस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में गया, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। तो स्टूडेंट अब यह कन्वर्ट होगा कॉट थीटा में, कॉट थीटा में कन्वर्ट होगा, बट यहाँ पे जो साइन यूज होगा वह नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे tan क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देगा। ओके, तो यहाँ पे इसलिए हमने नेगेटिव लिखा। ठीक है, हमने बताया कि जो साइन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे किसके बेस पे यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के बेस पे यूज़ करेंगे। यह तो बात हो गई 90 के केस में, इस तरीके से हम 90 का केस मेंशन करेंगे। अब रही बात 180 की, 180 प्लस माइनस थीटा की बात कर लूँ। इसकी बात अगर किया जाए तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा, आप ही मुझे बताएं साइन 180 270 का केस पहले उठा लेता हूं। ठीक है, जो चेंज का केस है पहले उसको उठा लेता हूं, फिर 180 पे मैं चलता हूं। ठीक है, जैसे 270 प्लस माइनस थीटा की बात कर लूं। देखो अब यहां पे मैं अगर लिखता हूं साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 270 माइनस थीटा का मतलब क्या, इसका मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। और 270 के केस में क्या होता है, चेंज होता है। तो स्टूडेंट 270 के केस में साइन कॉस में चेंज होगा, तो माइनस कॉस थीटा लिखा जाएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट, माइनस कॉस थीटा। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन 270 प्लस थीटा, अब भी क्या होगा स्टूडेंट, देखो 270 प्लस थीटा का मतलब क्या, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस में पहुँच गए, नहीं, हमको इसके अकॉर्डिंग साइन यूज़ करना है। तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस कॉस थीटा लिखा जाएगा। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। और मैं आपको बताऊँ, अब 180 का केस उठा लेता हूँ, नो चेंज वाले केस सारे। तो साइन 180 प्लस थीटा अगर मैं लिखूँ, अब थर्ड क्वाड्रेंट में गया, 180 के केस में स्टूडेंट कोई किसी में चेंज नहीं होता है, या इटसेल्फ कन्वर्ट होता है, इटसेल्फ। लेकिन मैं देख रहा हूँ 180 प्लस थीटा और थर्ड क्वाड्रेंट में गया, तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। क्या होगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि 180 प्लस दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर कर गया। अगर मैं यहीं पर लिखता साइन 180 माइनस थीटा, तो यह दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे क्या आता है स्टूडेंट, साइन थीटा ही लिखा जाता। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब अगली बात, अगर मैं लिखता 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा अगर लिखता, 180 प्लस थीटा का मतलब क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब इसी तरीके से मैं बात कर लेता हूँ